الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज 22 रमज़ान मुबारक है और आज के दिन यानी जैसे ही हम अफ्तार करेंगे उसके बाद 23वीं शब यानी दूसरी ताक रात शुरू हो जाएगी, जो कि हमने कल भी गुजारिश की और आज भी गुजारिश है कि जो लोग एतकाफ़ के लिए जा रहे हैं उनसे यही गुजारिश है, जो जा चुके हैं और जो नफली एतकाफ़ के लिए जाएंगे उनसे भी ये गुजारिश है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के घर में जब दाखिल हों तो दुनियावी जितने भी अमूर हैं उनको घर पर छोड़ कर जाएं, उनको साइड पर तर्क करके अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बनकर रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ आपको चुना। कितने लोग हैं जो कि नमाज़ पढ़ने जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ही चुना, और वो चुनना अल्लाह तबारक व तआला का सही साबित करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुना और आप ज़िंदगी बदल कर वापस निकले। ज़िंदगी में हम अमूर ज़िंदगी में भी अगर कुछ खलल डालते हैं तो ज़िंदगी के निज़ाम को हम दरम बरम कर देते हैं, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है तो वो सज़ा देने वाला भी है। जहाँ वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वहाँ पर उसका अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक है। तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, हम सिर्फ इस चीज़ को याद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने के साथ साथ माँ भी गुस्सा करती है तो मारती भी है,
बंद भी कर देती है किसी कमरे में, खाना भी रोक लेती है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला भी आपको समझाने के लिए ये कुछ इक़्तिदामात हैं जो करता है। इसी के साथ साथ अब क्योंकि दूसरी शब है, यानी दूसरी ताकरात है जिसमें आप शब कदर को तलाश करेंगे। 27 रमज़ान मुबारक जो भी एक बड़ा ऐलान करते हैं, माजरत के साथ उनके लिए कहूँगा कि थोड़ा सी इस्लाह अपनी करें कि 27 रमज़ान मुबारक नज़ूल कुरान पाक है। 27 रमज़ान मुबारक कहीं पर मरवी नहीं है, कहीं से हदीस से साबित नहीं है कि 27 रमज़ान मुबारक शब कदर है, क्योंकि अब हर जगह पे ऐलान होता है कि इंशाअल्लाह शब कदर 27 रमज़ान मुबारक को हम मिलेंगे। हम 27 रमज़ान मुबारक को मिलेंगे क्योंकि नज़ूल कुरान पाक है, क्योंकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 5 रातों में क़याम किया तो अल्लाह तबारक व तआला तो उनको पहले से नवीद दे देते, लेकिन जब पहले से नवीद देते तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे का मांगना इतना पसंद है कि उसने 5 ताकरातों के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी किसी भी एक ताकरात में एक रात वो होगी जो लैलतुल कद्र होगी। उस लैलतुल कद्र को हासिल करने के लिए आपने 5 ताकरातों में जागना है। तो बस ये अहद करें कि हमने 5 ताकरातों में जागने के बाद लैलतुल कद्र हासिल करनी, और फिर फ़ख्र से बताएं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लैलतुल कद्र नसीब हुई। और इस दौरान अपने प्यारों जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। और अगर आप माँ बाप या किसी की नाफरमानी कर चुके हैं तो वक्त अभी भी मौजूद है, शहादतों की घड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें और ज़िंदगी के इस बेहतरीन इस्लाफ़ को शुरू करें। इसी के साथ हसन रज़ा कादरी ने खूबसूरत अंदाज में आज किरत करके, और माशाअल्लाह किरत हो या अज़ान, नात हो या हमदे बारी ताला, इनके लिए हम बस इतना ही कहते हैं कि सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से इनको मज़ीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे साथ मौजूद है रामीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ खुशबख्त मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रामीन, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें कलाम सुनाएं और उसके बाद हम फिर वापस आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर साहब, फिर बताइएगा किसने? मुफ्ती सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ इनको जब तक माइक आपको लगता है मुफ्ती सिद्दीक साहब, हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ खुशबख्त हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे हमें कलाम सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम
उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, है नाम में उनके इतना सर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा, सरकार दो आलम के रुख पर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा, सरकार दो आलम के रुख पर। सुभान अल्लाह। मुझे आपकी बाजी का नाम बताइएगा, मैं जिनके साथ आप आए हैं। जाहिदा बाजी। जाहिदा बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैमरे के उस पार बैठी हैं कि आप माशाल्लाह लेकर आई और एकेडमी को रन करी आप अपनी नात की, और अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से आपको तरक्की अता फरमाए, आमीन। हम मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज आपके? बहुत बहुत शुक्रिया कि सादतों की इस घड़ियों में आप हमारे साथ मौजूद हैं, और आज 22 रमज़ान मुबारक और हम दूसरी ताक़रात की तरफ हल्के हल्के कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वक्त सादतों का हाथ से बहुत तेज़ी से निकल रहा है। इस हवाले से मैं बात करूंगा कि औलाद की तरबियत के बारे में आप बताइए कि हम आज के मौजूदा दौर में कहाँ कहाँ पर फुकदान है हमारी तरबियत में, या कहाँ कहाँ पे हमसे चूक हो रही है कि हमारी औलाद नाफरमानी की तरफ बहुत जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें दावत दी। औलाद के हवाले से कुरान करीम ने हमें कुछ आयात ज़िक्र की है। अल्लाह करीम औलाद के हवाले से 3 तरह की आयात बयान करते हैं। एक में अल्लाह करीम फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। एक और मौके पर फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि आपका माल और आपकी औलाद आपके लिए फितना है। और एक जगह फरमाया कि इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, कि आपकी औलाद और आपकी अज़वाज आपकी दुश्मन है। सही। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को सामने रखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि आदमी जो है वो आजमाया जाता है औलाद के ज़रिए से। सही। यहाँ फितने से मुराद फसाद वाला फितना नहीं है, बल्कि आजमाइश वाला फितना है कि अल्लाह करीम की जो नेमत है औलाद, जब अल्लाह करीम ने आपके ये हवाले कर दी, अब इस नेमत के ज़रिए से या तो हम अल्लाह के करीब चले जाएंगे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। क्या कहना है? और अगर हमने औलाद के लिए अल्लाह की रहनुमाई से हटकर कोई रहनुमाई के ज़रिए से उनकी तरबियत की
तो फिर हमारे लिए दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा है। यानी हम दलदल की तरफ बढ़ते हैं अगर हम दुनियावी लिहाज से औलाद की सिर्फ तरबियत करते हैं। बिल्कुल, आप ये देखें ना मोहतरम कि हम एक घर बनाते हैं, उसके लिए हम मशवरा करते हैं। हम एक फ्लैट, वो मकान होता है, घर तो इंसानों से होता है, बिल्कुल हम तो मकान बनाते हैं। बिल्कुल, एक फ्लैट हम खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं या कोई किसी भी जगह अगर हम तामीरात करते हैं तो हम कई लोगों से मशवरा करते हैं, यहाँ तक कि इंजीनियर को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि भाई ये घर कैसे हो। लेकिन आज अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि औलाद जो हम माशरे के हवाले कर रहे हैं और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो हमारे जानशीन होते हैं। औलाद के लिए न हम किसी से मशवरा करते हैं, न हमें मालूम है कि हम औलाद की तरबियत कैसे करें। मुझे साहब, अगर मैंने एक फुकदान देखा है और जिसमें मुझे तो फील होता है क्योंकि जब एक बंदा हिफ्स कर लेता है तो उस पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, मैंने ये काफ़ी मॉडर्न लोगों में देखा है कि बच्चे का स्कूल का पेपर है, कारी साहब को बोला हफ्ता छुट्टी कर लें, वो बाद में पढ़ लेगा, स्कूल ज़रूरी है। जब आप दीन पर दुनिया को फौकियत देंगे तो आई गेस बच्चे फिर ऐसे ही निकलेंगे। ऐसा ही है सर। बात यह है कि आप ये देखें ना कि कुरान ने हमें तरबियत के क्या उसूल दिए है। देखें, शरीयत इस्लाम जो है उसने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा कि जिसके लिए हमारे को रहनुमाई न की हो। अल्लाह करीम ख़ुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि वलक़द आतईना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, कि हज़रत लुक़मान को मिसाल के तौर पर अल्लाह करीम ने कुरान में पेश किया कि उन्होंने अपनी बेटे की औलाद की तरबियत की किस तरह की, कि उन्होंने बेटे से, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि सबसे पहले ये कहा कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, कि ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर। यानी हमें अपनी औलाद के अकीदे का पता होना चाहिए, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ। ये जो अभी आपने क्या कहा कि हम कहते हैं कि आज पेपर है और आज कारी साहब को कहे नहीं आए, लेकिन कुरान ने औलाद वालिदैन पर सबसे पहली जिम्मेदारी यही रखी है कि अपनी, और हम ये तो एक आम मिसाल से या एक आम जुमले से आपको समझाता हूँ, हमें ये तो फिक्र होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन क्या हमने ये फिक्र की है कि औलाद के मरने के बाद उसका क्या होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम आकर इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पर वाकई में आज बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा नहीं एक नस्ल तबाह होती है जब उसको हम गलत डगर पे लेकर चलते हैं। इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद देखेंगे ऑन द स्पॉट बिलाल अहसन के साथ। देखते रहिए रमज़ान करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहेगा कि दुकान ये सील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बावजूद जो है ये अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे। कोलाची कैसा दिया? 150 रुपये। तुम सही है, 200 चल रहा है। हमारे कस्टमर के रेट बहुत कम है बाहर से। हाँ बिलाल भाई, आप चेक करो पूरी मार्केट का सबसे कम रेट है हमारे कस्टमर का। 200 रुपये में भी बड़ी मुश्किल से बिक रहा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नाज़रीन पहले भी ये कहा था, ये मुसलमान वो कौम है जब तक ये फ्रूट चाट नहीं खाएंगे रोजा नहीं खुलता, गोश्त नहीं खाएंगे तो उनको ताकत नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है 1800 रुपए किलो पहुंचा हुआ है, 18 रुपए किलो बकरे का गोश्त। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल की पासदारी करते हैं और उनके कई भी चीज़ में चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खजूर से रोजा खोला था, नमक से रोजा खोला था, पानी से रोजा खोला था। तो हम कैसे मुसलमान हैं? और फिर हम कहते हैं जनाब अली की महंगाई हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं महंगाई। अगर हम ना करें, हम चीज़ें ना खरीदें और कम खरीदें, ये नहीं कह रहे ना खरीदें, आप कम खरीदें। यकीनी तौर पर ये भी जो कम रेट्स कम करने पे मतलब कि इनके से मतलब मंडी में भी रेट कम होगा। 150 बेच रहे हैं अभी फिलहाल सुबह से, अब थोड़ी देर बाद रेट और 19-20 कर देंगे। रोजे के बाद रेट कम हो जाए? नहीं, रोजे से पहले ही 120 कर देंगे। ये अभी 120 बेच रहे हैं छोटा निकाल के। तो सही रेट है। 150 बेच रहे हैं अभी, तो 150 बेच रहे हैं, 120 कर देंगे थोड़ी देर बाद। पहले रमजान से लेके अब तक में कितने डिफरेंस आया? तकरीबन 200 रुपये बिक रहा था, 200-250 रुपये बिक रहा था शुरू में, अभी 150-120 पे आ गया। चेक क्या 250 रुपये दे रहा है।
इसमें 380 330 रुपए का रेट है इसका। क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी है ही नहीं इसकी, 2 नंबर क्वालिटी है, क्वालिटी थोड़ी है ये। 2 नंबर क्वालिटी साफ सेब है बिल्कुल। आप क्वालिटी भी देखो ना, 2 दर्जा 2 इनको आप दर्जा अव्वल के रेट में बेच रहे हो। ये 250 रुपए किलो जो अव्वल में बेच रहे हैं इसको। शहर में 150-200 रुपए किलो बिक रहा है, शेयर में ये यहाँ पर बिक रहा है 250 रुपए किलो। लूट रहे हो ना, फिर लूट रहे हो। हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं कि विदाउट मजिस्ट्रेट या पुलिस के जो रेट के क्या हिसाब किताब होता है, इसलिए कि जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट होता है, तो यहाँ की सूरत बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको डिफरेंट नजर आएगी। हर आदमी जो वो अच्छा बच्चा बन जाता है, सच्चा मुसलमान बन जाता है और सरकार के रेट पे बेच रहा होता है। लेकिन बहरहाल हम वही निशानदेही करने आए। लेकिन बात बदकिस्मती ये है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं वो तकरीबन दुकानदार हैं। आवाम की जो तादाद है, आवाम जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक होती है मोहल्लेदारी, इस मोहल्लेदारी की वजह से भी कोई किसी के खिलाफ जो है वो गवाही नहीं देता। क्या चल रहा है केला? 120 के 12, 80 के 12। केला तुम्हारा रेट तो सही है, 120 का 120 का 12। थोड़ा सा रेट कम नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा नीचे आ रहा है, पहले से कम हो गया जी। आप लोग ईद की खरीदारी पे लग गए, का दिल भर गया, कम हो गया जी। हाँ, बात यह है कि कुछ समय अलीगढ़ पे हम गए, अलीगढ़ पे हमने देखा कि वहाँ पर भी थोड़ी सी जो है वो इन्फ्लेशन है, और चूंकि वहाँ मजिस्ट्रेट साथ थी इसकी वजह से जो है वो सारे अच्छे बच्चे बने हुए थे। लेकिन बहरहाल मैं 10 नंबर की मार्केट में हूँ, और ये औरंगी टाउन है, और मेरा ख्याल है कि बहरहाल रेट मुझे बहुत ज़्यादा हाइक नज़र नहीं आए, मुनासिब रेट है। केले बेच रहे हो? केले, चीकू, पपीता, खजूर। केला ये 100 रुपए दर्जन है, ये 150 रुपए, 120 दे रहा है। ये लिस्ट के हिसाब से भी कम रेट में दे रहे हैं हम। वो आपकी डर से अगर और कम बता रहा है तो फिर वो उसका मसला है। 120 का दे रहा है, तो मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ ना, मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ भाई। ये वाले केले जो है तू 150 बेच रहा हूँ, 120 का दे रहा है भाई। वो उसका मसला है, वो 150 का दे रहा है, मैं तो लिस्ट के हिसाब से भी कम में दे रहा हूँ। अगर आप लिस्ट में देखो, कंपटीशन होती है कि उसका अगर बिकेगा तो आप कम थोड़ा रेट कर देखते हैं कि रोजे का टाइम हो जाता है तो फिर 19-20 कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लिस्ट के हिसाब से भी कम है मेरे पैसे, 50 रुपए का फर्क है। जर्जर सोएम में, इसका सोएम है ये। अगर इसमें सोयम होता तो फिर बोलने के हकदार थे आपके सोयम है। चीकू क्या साथ दे रहा? 30 रुपए पाव, 120 रुपए किलो। एक बात बता, ये इलाका जो है ये गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है ना, यहाँ बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं होंगे, बहुत कम है। तो यार जब आप चीजें फरोख्त करते हो तो आपको खुद भी दिल से ये होना चाहिए कि रमजान के महीने में, एक महीने में ये गरीब और मिस्कीन जितने भी हैं उन तक भी एक फ्रूट खा लें। वो ये सोचना चाहिए। नहीं हम मुनासिब ही है, वरना बाहर के शहर के इलाके में जाएं, पहले दूसरे तीसरे दिन खरबूजा 400 रुपए किलो बिका ताई रोड पे। इसलिए बिका कि आवाम खरीद रहे थे, अगर आवाम नहीं खरीदते नहीं बिकता वो। तो यही वजह है आप फिर बोल रहे हैं कि यहाँ गरीब आवाम रहती है। हम तो उस हिसाब से दे रहे हैं जिस हिसाब से आ रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से भी कम में ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लिस्ट के हिसाब से ज्यादा। ये लिस्ट में अभी मेरे सामने दिखा रहे हो, वरना तो फोल्ड करके ऐसे रख देते। ये ऐसी रखी हुई है, सुबह से ऐसी रखी हुई है। चलो अल्लाह ताला तुम्हें और नसीब दो। खरबूजा लिया है, क्या हिसाब लिया? 50 रुपए किलो लिया है। 50 रुपए किलो? 50 रुपए किलो। कौन दे रहा है? हाँ, वो आगे से 50 रुपए किलो ले गया हूँ मेरे भाई। 50 रुपए? 50 रुपए किलो। तो ये पागल है, ये 150 रुपए किलो? ये तो बस ये अपनी जेब से बेचते हैं, अपने मतलब अपने हिसाब से बेचते हैं भाई। अच्छा, 50 रुपए किलो ले गया। पालक 10 रुपए ले गया मेरा भाई। अच्छा, इसको मतलब पब्लिक थोड़ी सी मेहनत करे तो चीजें सस्ती मिल सकती है। मिलती है। अरे अम्मा क्या ले लिया? केले लिए भैया इतने से 50 रुपए के। क्या सब लिया? 50 रुपए के दिए ये। बता दो दर्जन? नहीं दर्जन कहाँ आएंगे, क्या हो गया? कितने अच्छे हैं? 100 रुपए तो हो गया ना, सही रेट दिया। 100 रुपए दर्जन तो है। नहीं हमने शिकवा तो किया ही नहीं भाई, शिकवा नहीं करेंगे, पाकिस्तान है ये, रमजान में तो महंगा होता है। शिकवा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या हिसाब चल रहा है? ये 240 रुपए दर्जन बेच। 240 रुपए। कोलाची ये 150 रुपए किलो। अभी ऐसा ऐसा रेट कम हो रहे हैं ना, कम हो जाएगा। चले हमें भी थोड़ा रश का नजर आ रहा है फ्रूट पे। अब शायद कि ये दिखाएं जरा पीछे, ये सब्जी की सारे के सारे वो है, सब्जी के ठेले हैं, तमाम की तमाम जो सब्जी के ठेले। ये बड़ी मार्केट है 10 नंबर की, और यहाँ तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। क्या ले रहे हैं चाचा? 100 रुपए किलो। आप बेच रहे हो खरीद रहे हो? खरीद रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी। केले वाले क्या सब दे रहे हो भाई? 120, 150, 120, 150। इसमें क्या साइज का फर्क है? छोटे बड़े निकलते हैं, नीचे ये निकलते हैं, ऊपर ये निकलते हैं।
जी क्या होता है महंगाई की? महंगाई तो बहुत है भाई, महंगाई तो किस चीज में महंगाई है? अब खरबूजा सस्ता किया, वरना 250 रुपए बेच रहे थे, आज 2 दिन से सस्ता करा। चले जी, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें मजिस्ट्रेट मेरे हमरा नहीं है, ना पुलिस मेरे हमरा है, ना मजिस्ट्रेट है। और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यकीनी तौर पे ये सारे अच्छे बच्चे बन जाते हैं, पक्के मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि विदाउट मजिस्ट्रेट जो है यहाँ की सूरत हाल क्या होती है। खजूर क्या था दे रहे हो बेटा? खजूर 120 रुपए पाव, किलो वालों को 450, 440 दे देते हैं किलो वालों को। क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी बहुत छोटी है। और ये वाली ये भी 120 रुपए पाव है। बसरा है, बसरा है, ये बसरा है, ये शक्कर, ये बसरा है, शक्कर वाली ये बसरा है। अच्छा, खजूर लोग कह रहे हैं महंगा है, वजह? सामने रेट आपके सामने लिस्ट के हिसाब से भी, अगर आप बुला लें लोगों को दे देते हम। जिन लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, जिन लोगों को महंगा लग रहा है ना, उनको बुला ले, हम दे देते हैं भी भर के। है कोई खजूर के खरीदार? लेकिन आप तो खैर लोग ज्यादातर खजूर रमजानों में ही खाते हैं, आम दिनों में खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। ये बहरहाल चक्कर ये है कि यहाँ पर जो भी चीजें फरोख्त हो रही है, हम उसको मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं सिर्फ कि विदाउट मजिस्ट्रेट, विदाउट पुलिस जब आप आएंगे तो उस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या होती है, और जब मजिस्ट्रेट होते हैं, पुलिस साथ होती है, तो उस वक्त मसला आती है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रमज़ान के जो दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो खजूर हो गया, फ्रूट हो गया, इस पर थोड़ा प्रेशर कम आ रहा है, जिसकी वजह से रेट हमें जो है इस औरंगी टाउन में हम देख रहे हैं, या अलीगढ़ में हमने देखा कि रेट जो है थोड़ा बहुत जो है वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। आप क्या खजूर सस्ता दे रहा है? हाँ सस्ता दे रहा है, पहले महंगा था? पहले महंगा था शुरू, कितना था? पहले 50 रुपए का फर्क था, 50 रुपए का फर्क था, अब 50 कम कर दिए। चलो अच्छी बात है ना। सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, क्या महंगा है? तो अभी इस टाइम में तो रमजान में अभी पहले से बेहतरी आई है, लेकिन पहले जो है ना ज्यादा महंगा था, पहले रोजे पे ज्यादा महंगा था, पहले से ज्यादा था, अभी थोड़ा सस्ता हो गया। हाँ सही है, शुक्र अल्लाह का। टमाटर कैसा दिया बेटा? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो, ठीक है, टमाटर का रेट तो सही है। ये वो मार्केट जिस वक्त रोजे अफ्तार का वक्त है, और आपको यकीन तौर पे हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमें थोड़ा बहुत रश नज़र आ रहा है, वो रश नज़र आ रहा है हमें सिर्फ जैसे फ्रूट की तरफ पे, बाकी सब्जियों पे जो है हमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। और आज चूँकि बुध का दिन है, इस वजह से गोश्त के दिन आ गया है, लेकिन मैं आपको दिखाता कि इकबाल मार्केट में आपको यहाँ पर जो गोश्त की जो क्वालिटी होती है ना, वो गोश्त की ऐसी क्वालिटी होती है कि जो जानवर खा सकता है, इंसानों को वो फरोख्त कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा आज चूँकि गोश्त का नागा है, जैसे मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरा केले पे रश है, बाकी फ्रूट पे ही रश है, बाकी सब्जी के जो अपने ठेले हैं उन ठेलों पे लोगों का रश कम है। सब्जी लोग कम ही खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, चिकन ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से रेट में इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजूहत यही है कि डिमांड और सप्लाई में जब कमी होती है, एक गैप आता है, उस गैप को पूरा करने के लिए यकीनी तौर पर जो आवाम जो है वो खरीदारी की तरफ लपटती है, जिसकी वजह बढ़ता है। इसकी मिसाल ये केला देख लें, केला कैसा दे रहे बेटा? 150 120 है। 150 और 120, यही पहले रमजान को क्या था? पहले रमजान को भी यही था, पहले रमजान को ये महंगा था, थोड़ा सा महंगा था भाई। मतलब कि रोजा रखे झूठ बोलना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ये भी एक स्वीट डिश होता है मुसलमानों के लिए कि रोजा रखें, कुछ भी करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, झूठ जरूर बोले। आइए, ये स्वीट डिश है। आपको नजर आ रहा है अभी थोड़ा सा? अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रही हैं? टमाटर। आप मुझे बताइए कि पहले रोजे में टमाटर के क्या रेट थे, और अब 14 रोजा चल रहा है, इसमें क्या रेट है? 60 रुपए किलो थे पहले रोजे से, 60 80 और अब 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो जी। और दीगर सामान वगैरह जिसमें हरा धनिया, पुदीना और आपके धनिया पुदीना तो 10 रुपए गड्डी, और लहसुन 100 रुपए पाव है। उसके रेट अभी भी यही है जी, 100 रुपए पाव। तो फ्रूट वगैरह खरीदते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, फ्रूट बहुत महंगाई है यहाँ पे। कौन से फ्रूट? खरबूजा, केला, हर चीज पे। केले 150 रुपए दर्जन, 180 रुपए दर्जन, 300 रुपए किलो खरबूजा, 300 रुपए खरबूजा। वो इंटरव्यू देने से मना कर रही है, कह रही है कि फिर आपको ये महंगा देंगे, ये ना? जी बिल्कुल। जी सलाम अलैकुम, कैसी क्या खरीद लिया? खरबूजा खरीद रहे हैं। खरबूजा जी, फ्रूट चाट के लिए? जी है? जी जी तरबूज दीजिए। फ्रूट, अच्छा एक बात बताएं कि पहले रोजे से फ्रूट चाट खा रही होंगी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको और खिलाए। पहले रोजे में क्या रेट थे और आज 14 रोजे पे हम खड़े हैं, क्या रेट है? कुछ कमी हुई है आपको नजर आया? बेहतरी आई है वैसे पहले, अधिक कम हुआ है रेट? कम हुआ। तरबूजा क्या, ये तरबूज क्या सर? 100 रुपए किलो। सही है, 100 रुपए किलो सही है।
माशाल्लाह खरीदारी करके जा रहे हो। हाँ सस्ती मिल गई। हाँ सही है रेट, सही है रेट। पूरा क्या सब मिला? कल 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो तो मेरे ख्याल में सही हो गया। 300 रुपए किलो बिक रहे थे, 250। हाँ 300 रुपए बिक रहा था। चलो अच्छा, और फ्रूट चाट खाओ, थोड़ा फ्रूट खाओ और खाओ, थारा ताकत आएगी। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केला क्या सब लिया? केला मैंने लिया 150 रुपए दर्जन। 150 रुपए। अच्छा, पहले महंगा था, अभी सस्ता हुआ या क्या है? अभी तो महंगा ही है। वही 150 का महंगा ही। हाँ, मेरे रोजे को भी 150 भी था। 150 का। और ये प्याज का सब लिया आपने? प्याज भी मैंने 100 की 2 किलो। 100 की 2 किलो क्या था मेरे ख्याल में मार्केट में 100 की 2.5 किलो बिक रही है। 100 की 3 किलो भी बेच रहे हैं। क्या ये 3 किलो बेच रहा हूँ? ये वाली छोटे प्याज। एक चीज मैं टेक्निकल बता दूं आपको कैमरे पे, मेरे भाई ने ऊपर रखा हुआ बड़ा प्याज रखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से लोग आएंगे ग्राहक, वो बड़े प्याज देख के आ जाएंगे, बड़े प्याज देख के आ जाएंगे और ये रेट लगा रहे होंगे 40 रुपए 50 रुपए जो भी है। टेक्निकली जो मैं आपको आज आपको अवेयरनेस दे दूं, ये बचत बाजार में भी यही होता है। नीचे देखें सारे छोटे प्याज है, आप देखें नीचे, कैमरा दिखाओ, ये सारे छोटे प्याज है। ये निकाल के वहां से देगा, यहाँ से नहीं देगा। अब ये ऊपर वाले बड़े प्याज बड़े रखे रहेंगे, नीचे से छोटे प्याज निकलते रहेंगे। ये है टेक्निकल, ये टेक्निकल चीज है। ये लोगों को धोखा देने के लिए होता है कि ये को बड़े प्याज बिक रहे हैं 40 रुपए। क्या ले रही है आप? केला ले रही है, खरबूजा ले रही है? केला क्या था दे रहे बेटा? 150 रुपए दे रही है। केला के मतलब की कंडीशन सही है, तो अभी तो सस्ता कर दो ना, अभी तो आखिरी टाइम आ गया रोजे, सस्ता कर दो। रोजे के बाद सस्ता होगा। रोजे के बाद सस्ता होगा। आप खाला रोजे के बाद लिया करें। इसमें यार सरसों का तेल तो लगा ताकि चमके थोड़ा सा। कपड़ा बहुत है ये। नहीं, सरसों का तेल लगा, जैसे पठान जो सरसों का तेल लगा के बेचता है सारे फल फ्रूट। क्या हिसाब किताब चल रहा है? इन्हें 200 के जा रहे, 150 के बारे वाले, ये 250-300 रुपए देने वाले। क्या है? फ्रूटर है, नारंगी है, ये ऑरेंज माल्टा है। माल्टा तो नहीं है, ऑरेंज माल्टा गिरा। क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप क्वालिटी में देखेंगे, क्वालिटी दर्जा 2 में, क्वालिटी जो है दर्जा 2 में, क्वालिटी दर्जा 2 में आप। और वो क्या सब चल रहा है? वो 300 चल रहा है, बड़ा है और थोड़ी क्वालिटी सही है, तो 300 यही चल रहा है मेरे ख्याल मार्केट। 250-300 300 अब तो एंड हो गया। अभी चीजें सस्ती नहीं है क्या? अभी सस्ती, रमजान में चीजें ये महंगी थी, शुरू रमजान में महंगी थी। क्या सब थी पहले? किन्नों का खैर वही रेट था। खरबूजा कम 300-250 बिका है, तरबूज 200 रुपए किलो बिका है। तो अभी रेट कम हुआ था? हमने नहीं करा, अच्छे से रेट कम आ रहा है। रेट कम हुआ है तो करा, हमने क्या ताकत कम करके देने की। अच्छा, मैंने कहा आप नहीं बेचते हो महंगा? हम महंगा नहीं, हम तो बस 2 पैसा कमाने के लिए महंगा बेच सकते हैं सर, मंडी के हिसाब से। जैसा मंडी में माल मिलता है फिर लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मंडी वाले भी ऊपर दिखाते हैं कुछ है, नीचे निकलता कुछ है। यकीन करो आप, मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी किन्नू लेकर आया था, ऊपर इतना VIP लगा हुआ, उन्होंने रेट अपने पूरे लिए। जो बात है यहाँ लेकर आया हूँ तो अंदर सड़ा हुआ गला हुआ सब निकल रहा है। मैंने उसको जाके बोला, मैंने बोला यार भाई, बस नहीं माना मंडी वाला भी। भाई ने बोला भाई है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल हमारे साथ। खुद भी मंडी गया जी, मैंने वहाँ देखा कि जनाबे आली की चीजें जो है वो ऊपर से कुछ होती हैं, अंदर कुछ होती हैं। ऐसा ही है, तोल में भी कोई फर्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको यकीन नहीं आता, पेटी खोल के आप खुद देख ले अपने हाथ से कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। अब जो रेट उन्होंने दिए, जो रेट लिस्ट के अंदर दिए, अगर उसके मुताबिक हम बेचते हैं तो हम कमाएंगे क्या यार? सही कह रहे हैं, वाला निकल गया दाना खराब। अच्छा, इस सरकार के रेट में जो रेट लिखा होता है, जी जी, ये रेट जो है ये सब्जी मंडी से रेट आता है, वहाँ पर भी ब्यूरो सप्लाई वाले होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि वहाँ से जो रेट देते हैं, क्या वो रेट जेन्युइन नहीं होता? कि जब वहाँ जो फरोख्त हो रहा है, जो वो रेट लिख रहे हैं, कभी जेन्युइन होता है, कभी नहीं होता। अगर जो क्वांटिटी में मंडी में चीज ज्यादा है तो रेट वही मिलेगा, अगर कम है, शॉर्ट है, तो वो फिर उसका कोई वास्ता नहीं है उनका, वो अपनी मर्जी से बेचते हैं। अच्छा, मतलब ये फिर किसी की सुनते नहीं है? नहीं सुनते किसी की भाई। आप लोग भी खरीदारी वहीं से करते हो या स्टोर से लेते हो? आप लोग स्टोर से भी लेते हैं, मंडी से भी लेते हैं। स्टोर का माल मंडी में ही आता है। नहीं, स्टोर में माल फिर भी बेहतर होता है मंडी के। स्टोर का माल बेहतर होता है। आप लोग लेते हो मंडी में माशाखोर से? माशाखोर से लेते हैं, बिल्कुल। माशाखोर से लेते हो तो महंगा ही मिलेगा। महंगा ही मिलेगा, अब क्या करें? कोई रास्ता बताएं ताकि हमें माल सस्ता मिल जाए। तो आप आड़ती से लें, आप नीलामी में लें। आप 8-10 जो लोग हैं, जो फ्रूट वाले 8-10 हैं, आप 8-10 फ्रूट वाले मिल जाएं, आपस में मिलकर आड़ती से नीलामी में ले। वो आपकी बात सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। मगर माशाखोर इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो गाड़ी से गाड़ी, मंडी में गाड़ी घुसती है, मंडी पे गाड़ी पे चढ़ के बोलते हैं गाड़ी हमारी हो गई। अब क्या करें?
मंडी में मैं भी मौजूद रहा, मैंने ऑक्शन भी देखा, सारी चीज देखी। इसमें बात नहीं है, भाई बारे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मंडी में एक तबके की जो है इजारादारी है, वहाँ इजारादारी है। और जहाँ तक असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें या पुलिस की बात करें तो वो बेबस है, उनका कोई नहीं चलता। वो चलता जो भी है आड़तियों का चलता है। आड़ती वहाँ पर रोजा रख के झूठ बोलते हैं और वजन में भी कमी करते हैं और रेट में भी जो है फ्लक्चुएशन होती है। इस बात का मैं बिल्कुल मत करता हूँ, लेकिन ये बात भी तय है कि यार देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं होती ना। आप जो शहर में जो ठेले में जो बैठे हैं लोग, ये ज्यादातर दिहाड़ी पे बैठे हैं। ये 1200 रुपए 1100 रुपए दिहाड़ी लेते हैं, मालिक आके पैसे लेता है, वो कहता है कि इतने में बेचो, वो महंगा माल बिकता है। मजबूरी बेचारे क्या करें, सेठ जो बोलेगा बिल्कुल ठीक है जी। तो पांचों उंगली बराबर नहीं होती, इसमें कुछ लोग आप लोग भी इन्वॉल्व, आप लोग भी इन्वॉल्व। मान लेते हैं 10 नंबर की मार्केट में मौजूद थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि अलीगढ़ में हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे। अलीगढ़ में हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जब हमने वहाँ पर तमाम चीज़ें देखी तो वो कुछ चीज़ें थी ख़राब भी थी। उन्होंने दुकानें सील भी की, वहाँ पे दुकानें वहाँ सील भी हुई, सारा कुछ हुआ। हम विदाउट मजिस्ट्रेट विदाउट पुलिस हमने यहाँ कह रखा कि जनाब हम औरंगी टाउन चलते हैं। एक औरंगी टाउन जो है एक कसीर एक गंजान आबादी इलाका है, मुतवस्सित तबके की आबादी है। यहाँ पर हमने देखा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर विदाउट मजिस्ट्रेट और पुलिस जो है क्या सूरत हाल है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ें जो है बेहतर है, मुनासिब है। ये कुलाची है, ये सेब है, ये इसकी कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसकी कीमतें मैं और आप बढ़ाते हैं। बात यह है कि अगर रमज़ानों में फ्रूट चाट पे थोड़ा कमी कर दें, फ्रूट चाट को थोड़ा कम कर दें तो इनकी रेट जो है वो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो चीज़ों की जो है रेट ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप मीडिया, मजिस्ट्रेट, पुलिस के चक्कर में ना रहें, आप खुद खरीदारी कम करें। अगर ये महंगा बेच रहा है, आप मत खरीदें, आप मत खरीदें। अगर 2 दिन नहीं खाएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से रोज़ा खोला, पानी से रोज़ा खोला, नमक से रोज़ा खोला। क्या हम कहते हैं हम उनकी उम्मती हैं? हम उनके उम्मती हैं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो क्या हम उस पर अमल नहीं कर सकते? ठीक है, आप फ्रूट चाट खाएं, बिल्कुल खाएं, हफ्ते में एक दिन खा लें, हफ्ते में एक दिन खा लें। जिसके बाद यकीनी तौर पे जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार सिर्फ अमीरों का नहीं, इसमें गरीबों का भी। गरीब भी जो है वो वही अमल करता है जो अमीर करता है। इससे अमीर का पैसा होता है, वो खरीद लेता है, लेकिन गरीब को चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें कमी हो सकती है। ठीक ठाक। मेरा नाम बिलाल एहसन है। बिलाल भाई थैंक यू। मेट्रो 1 टीवी चैनल से मैं मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर में अवेलेबल नहीं होते, वो गोलियां देके इधर उधर चले जाते हैं, हम खुद आ गए इधर। हम तो हैं मार्केट में, डेली निकलते होते हैं। हमारे तो बस सुबह से शाम लाइव लोकेशन भेजना होता है करने, लेकिन चूंकि आबादी ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है तो मुख्तलिफ एरिया से फिर हम करते होते हैं। नहीं करते तो है, लेकिन बात ये है कि अब आप 2 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। जी जी, 2 घंटे मेरा पैर था अलीगढ़, एजा इनाम के साथ था। मैं वहाँ से निकल के मैं इधर आया, इज़ा इनाम के साथ। सही सही, वहाँ से निकल के मैं आया था। हम भी पीछे से लग के आए हैं। हम तकरीबन हमारा ये कोई हो गए 2-2.5 घंटे हो गए। हम वहाँ से होके आए, इधर आ गए। बस इधर हम यहाँ आए थे, हम यहाँ देख रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के बगैर सही सूरत हाल क्या है, हम ये देख ले आए थे। तो मेरे ख्याल आप थोड़ा सा बताएं ना। मार्केट मुनासिब है, मार्केट हाँ मुनासिब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रूट पे जो एक प्रेशर था ना, वो प्रेशर खत्म हो गया। असल में ओवरऑल हमारा वेस्ट का थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं इससे पहले कुरंगी में भी रहा हूँ। कराची का थोड़ा सा इसमें वेस्ट में ये होता है कि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज है, लेकिन रेट मुनासिब है। क्योंकि हमारे मंडी में भी इवन गोश्त से लेकर फ्रूट्स वेजिटेबल्स से लेकर जो दर्जे अव्वल हमारा जो होता है मेनली, वो तो आपका क्लिफ्टन DHA इस तरफ जाता होता है, और यहाँ पे जो माल आता है वो दर्जे दोम सोम का। तो इसलिए फिर यहाँ पर रेट इतना वो डेविएट नहीं करता जितना हमारा सिविल लाइन यहाँ पे इतना कुरंगी में करता है। नहीं, कुरंगी में अलावा यहाँ पे भी चीज़ अच्छी है, यहाँ पे भी अच्छे खरीदा। मतलब ये है कि आवाम का कसूर है कि आवाम ये लिस्टें विस्टें नहीं मांगते। ये लिस्टें नजर आती हैं सिर्फ मीडिया या मजिस्ट्रेट में। आवाम का रोल है, आवाम का रोल है। और आवाम का रोल ये है कि फ्रूट चाट की वजह से जो है ना वो फ्रूट पे जो प्रेशर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो फ्रूट चाट खाना थोड़ा कम कर देंगे, फ्रूट कम कर देंगे, और फिर अभी ईद पे फिर चिकन के ऊपर प्रेशर आएगा। अच्छा, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि रोजे के बाद अभी भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए के अगर हम बेच रहे हैं ना, तो ये रोजे के बाद हम इसको 80 रुपए कर देंगे। बिल्कुल, ये असल में डिमांड के ऊपर भी होता है, डिमांड की सप्लाई के हिसाब से भी होता है, जो कि एक नेचुरल फोर्स है। लेकिन गवर्नमेंट जो एक होमवर्क करने के बाद एक रेट फिक्स करता है,
जिसमें तमाम चीज़ों का हम एवरेज लेते हैं, कम से कम वो तो फॉलो। मेरे हमरा जो असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद, नाम इमरानुल हक। इमरानुल हक। इत्तेफाक की बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम अलीगढ़ में हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे औरंगी के, वहाँ से वापस आए तो हमने एक बार 10 नंबर मार्केट में देखा था कि मजिस्ट्रेट हमारे साथ नहीं होता तो क्या सूरत हाल होती है। इसलिए कि मजिस्ट्रेट जब पुलिस वाले साथ होते हैं ना तो सारे अच्छे बच्चे बन जाते हैं, पक्के मुसलमान। जाने कि इनसे बड़ा पक्का मुसलमान वो होता ही नहीं कहीं, लेकिन उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद तो हम यही देखने आए थे, कि विदाउट मजिस्ट्रेट। तो अभी मोमिनाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो मेरे हमरा है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ इंशाल्लाह हम बिल्कुल। लेकिन ये है कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट सही है, अच्छी बात है। हाँ, मैं वहाँ तो कोने तक गया, लेकिन ये है कि जो चीज़ें जो तलब नहीं है, जैसे टमाटर 40 रुपये बिक रहा है, प्याज 50 रुपये बिक रहा है, ठीक है, ओके, रेट सही है। फ्रूट का जो रेट है, जो खरबूजा 250-300 बिक रहा था, वो अभी शुरू में इसका था ज्यादा, अभी 150 बिक रहा है। कुछ चीज एक जगह में गया था वहाँ 100 रुपये बिक रहा था। तो आई थिंक सो कि मार्केट इज स्टेबल, और मेरा ख्याल है मजीद इनको तंग करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। इधर मरी भी ये ऑब्जर्वेशन है कि आज वायलेशंस बहुत कम मिले, क्योंकि नॉर्मली जो है ना फॉलो हो रहा है, और लोगों से भी हमने पूछा है तो मतलब शुरू के दिनों के मुकाबले में अभी हमारे रेट्स नॉर्मलाइज है। लेकिन ये है कि ईद के करीब जाते और चीज़ों में फिर प्रेशर बढ़ेगा, जिसमें मेनली हमारा फोकस चिकन के ऊपर है, तो चिकन का फिर रेट बढ़ेगा तो उसको फिर हम ज्यादा मॉनिटर करें। चिकन वालों को सबसे ज्यादा आप इस तरह ना लग रहे, चिकन वालों के लिए वेट एंड मेजरमेंट वालों को साथ लेकर आए, वो भी 90% जिनके तराजू खराब होते हैं, नहीं रेट जो है वो वही बेचेंगे, 90% के तराजू खराब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ये निशानदेही करने के लिए विदाउट मजिस्ट्रेट इकबाल मार्केट 10 नंबर की मार्केट औरंगी पे आए थे, और यहाँ पर हमने देखना है जो आपको निशानदेही की ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम यहाँ पर मौजूद थे, और ये प्रोग्राम आपको चैनल 5 में और मेट्रो 1 न्यूज़ पर मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, रोज़े का टाइम होने वाला है। कैमरामैन टीम के साथ इंशाल्लाह कल किसी और सब डिवीज़न में हम आपके साथ मौजूद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।